नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं एपी का जो एक्सरसाइज 5C है उसका 38 से लेके 50 तक। तो यहाँ पे ये एक चीज़ जान लीजिए, ये है हमारे पास एस एन मतलब जो सम ऑफ एन टर्म्स होता है ऑफ एन एपी उस पे बेस्ड। तो इसको हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास फार्मूला होता है, दो फार्मूला होता है। एक हो जाता है आपका एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और दूसरा हो जाता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। यहाँ पर क्या होता है, हम लोग को फर्स्ट और लास्ट टर्म पता होता है, और अभी तक हम लोग दो तीन पार्ट में 1 से 37 तक देख चुके हैं ऑलरेडी एक्सरसाइज 5C का एपी का। आप चाहें तो वहाँ से वॉच आउट कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इसका प्रोबेबली फाइनल पार्ट। तो इसमें हम लोग देखेंगे 38 से लेके 50 तक। अब यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है कि 38 नंबर में द सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स ऑफ एन एपी इज इतना। इफ इट्स पी ए टर्म इज 60, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, ऑल्सो फाइंड द 11 टर्म ऑफ द एपी। तो यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है 38 नंबर में, इतना ध्यान रखिए, टी क्यू दिया हुआ है, सम ऑफ इट्स फर्स्ट क्यू टर्म्स, मतलब एस क्यू दे दिया है हमारे पास 63Q माइनस 3Q स्क्वायर। एक चीज़ ध्यान दीजिए कि अगर S1 हम लोग निकालते हैं तो S1 A के बराबर होता है, मतलब फर्स्ट टर्म के बराबर होता है। S2 हम लोग निकालते हैं तो ये हो जाता है A प्लस मतलब A1 प्लस A2, मतलब फर्स्ट और सेकेंड टर्म के सम के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं S1 जो हुआ वो हो जाएगा हमारे पास 63 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 63 इंटू 1 63 होगा, और माइनस 3 मतलब क्या होगा 60। तो 60 जो हुआ ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया। S2 निकालेंगे तो S2 जो होगा वो हो जाएगा 63 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर। S2 जो होता है वो A1 प्लस A2, मतलब A प्लस A2 के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 126 माइनस 12, तो ये हो जाएगा हमारे पास 114। अब 114 जो है ये है हमारे पास A प्लस A2 के बराबर। तो A हो गया हमारे पास 60 ऑलरेडी आया हुआ है, 60 प्लस A2 इज इक्वल टू 114। A2 का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 114 माइनस 60, ये हो जाएगा हमारे पास 54 के बराबर। तो ये हमारा AP का दो टर्म आ गया आपका। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे AP जो है उसको लिख देंगे। AP हो जाएगा हमारे पास, एक हो गया 60 पहला टर्म हो गया, फिर हो गया 54, 6 घट रहा है तो 54 में से 6 घटाएंगे 48 हो जाएगा, और 42 हो जाएगा। ये आया हमारा AP। यहाँ पे A हो गया 60, D हो गया हमारे पास 54 माइनस 60, मतलब क्या हुआ -6 हो गया। उसके बाद दिया हुआ है हमारे पास कि इट्स पी ए टर्म इज़ -60, मतलब क्या हुआ कि TP जो है वो दे दिया है -60 के बराबर। TP जो है वो दे दिया है -60 के बराबर। तो TP का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा A प्लस P माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू -60। A हमारे पास ऑलरेडी 60 है, तो 60 प्लस P माइनस 1 इंटू D जो है वो -6 के बराबर है, ये हो जाएगा -60। P माइनस 1 इंटू -6 जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास -60, और -60 मतलब -120। तो P माइनस 1 का जो वैल्यू होगा, इतना ध्यान रखिए, P माइनस 1 का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 20 के बराबर। P माइनस 1 का जो वैल्यू होगा -120 बाई -6 हो जाएगा, 6 से काटेंगे इसको 20 बार में, और P का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास 21। तो इसका 21st टर्म जो है वो -60 है। और उसके बाद हम लोग को इसमें निकालना है फाइंड द 11 टर्म ऑफ द AP। तो T11 निकालना है, मतलब क्या है हमारे पास कि अगर 11 टर्म हम लोग निकालते हैं, T11 जो होगा वो हो जाएगा A प्लस 10D, A प्लस 10D। तो A है हमारे पास 60 प्लस 10 इंटू -6, ये हो जाएगा 60 माइनस 60 इज इक्वल टू